आज मैं आपको तो ऐसे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका यूज करके आप ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर इंटर ट्रेडिंग में खूब सारा पैसा बना सकते हैं। सो अगर आप एक बिगिनर हैं या फिर स्टॉक मार्केट में अभी नए हैं तो ये वीडियो आपको जरूर देखनी चाहिए। मैं भी ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर इंटर ट्रेडिंग में पैसे बनाने के लिए इन्हीं चीजों से एनालिसिस करता हूं। मैं बताने वाला हूं बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न के बारे में और बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न के बारे में। इसमें दो कैंडल को देखकर हम ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट किधर जाने वाला है, मतलब मार्केट ऊपर जाने वाला है या फिर मार्केट नीचे जाने वाला है। और मैं चाहता हूं कि जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊं उससे आप अच्छे से समझें ताकि आप भी मेरी तरह ट्रेडिंग करके अच्छा खासा पैसा बना पाएं, क्योंकि आप खुद जानते हैं कि इस चैनल पर मैं लाइव ट्रेडिंग करके दिखाता हूं और चार्ट को कैसे एनालिसिस करता हूं वो भी आप देखते हैं। मैं चार्ट को अक्सर जो है कैंडल्स के बेसिस पर यहाँ पर एनालिसिस करता हूं और इन्हीं चीज़ों का यूज़ करता हूं। और भाई अगर आपको ये वीडियो स्किप करके देखना है तो प्लीज़ इस वीडियो को अभी बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने आधी अधूरी वीडियो देख के ट्रेडिंग की तो आपको 100% यहाँ पर लॉस होने वाला है। और अगर आपने अच्छे से समझ लिया एक बार चीज़ों को तो फिर आपको इसके लिए कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। और इन चीज़ों को अप्लाई करके आप 10 में से 7 से 8 बार बड़ा प्रॉफिट बना पाएंगे। तो कैंडल्स को समझने से पहले आपको इन कैंडल्स के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। इसे मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। सो जनरली आपने ग्रीन और रेड कलर की कैंडल देखी होगी, इसे कैंडल बोला जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें और बता देता हूँ ताकि जो भी चीज़ें मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँ वो आपको एक ही बार में अच्छे से समझ आ जाए, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपको दोनों तरफ यहाँ पर लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसे कहते हैं अपर विक या अपर शेडो, चाहे वो ग्रीन में बन रही हो चाहे वो रेड में बन रही हो। ऊपर की जो लाइन दिखाई देती है इसको कहते हैं अपर विक या फिर अपर शेडो। और यहाँ पर आपको देखिए नीचे की तरफ जो दोनों तरफ लाइन दिखाई दे रही, ये लाइन दिखाई दे रही ना, इसे हम कहते हैं लोअर विक या फिर लोअर शेडो। भले वो ग्रीन की हो चाहे रेड की हो, अगर वो जो नीचे की लाइन दिखाई दे रही है इसको हम कहेंगे लोअर विक या लोअर शेडो। अब यहाँ पर देखिए आपको बीच में एक पार्ट दिखाई दे रहा है, ये देखिए ना, ये हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, इसे हम कहते हैं बॉडी। तो आपको समझ में आ गया कि ये हो गया अपर विक या अपर शेडो, ये हो गया लोअर विक या लोअर शेडो, और ये बीच का पार्ट हो गया बॉडी। ठीक है, अब एक कैंडल को देखकर आपको क्या क्या पता चलता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर मैं ग्रीन कैंडल की बात करूँ तो यहाँ पर देखिए जब भी ग्रीन कैंडल का मतलब होता है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जा रही है, और रेड कैंडल का मतलब होता है कि यहाँ से प्राइस नीचे आ रही है। तो ग्रीन कैंडल में देखिए ओपन हमेशा यहाँ से होता है। मान के चलिए कि किसी शेयर का प्राइस है या कोई भी ऑप्शन चेन है या कोई भी स्ट्राइक प्राइस पे जो उसका प्रीमियम है वो 100 रुपये पे ओपन हुआ, उसके बाद जो है वो 100 रुपये से नीचे चला गया, मान लीजिए 90 तक चला गया उसका लोवेस्ट, तो देखिए वो नीचे चला गया तो उसका लो 90 हो गया। उसके बाद उसकी प्राइस बढ़ते बढ़ते 120 हो गई तो उसका हाई देखिए आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 120, और उसके बाद मान लीजिए कि वो जो है 115 पे आके क्लोज हो गया तो यहाँ पर देखिए आपको क्लोज दिखाई दे रहा है। तो ग्रीन कैंडल में ओपन यहाँ पर होता है, हाई लो यहाँ पर होता है, उसके बाद हाई यहाँ पर दिखता है और क्लोज यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक, अब अगर हम रेड कैंडल की बात करें तो रेड कैंडल में जस्ट इसका अपोजिट होता है, इसमें प्राइस नीचे गिरती है। तो मान के चलिए कि किसी शेयर की प्राइस थी जो कि 100 रुपये से ओपन हुई, तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर ओपन यहाँ पर दिखाई देगा 100 रुपीज़। उसके बाद उसकी प्राइस जो है बढ़ के 110 हो गई, तो इसके बाद यहाँ पर आपको इसका हाई दिखाई देगा। उसके बाद उसकी प्राइस गिरते गिरते मान लीजिए 85 आ गई, तो यहाँ पर इसका आपको लो दिखाई देगा 85, और उसके बाद प्राइस उसकी जो है 90 पे जाके क्लोज हो गई तो यहाँ पर आपको क्लोज दिखाई देगा। तो ठीक है, आपने देखा कि देखिए रेड कैंडल हो चाहे ग्रीन कैंडल हो, दोनों का हाई और लो दोनों सेम जगह होता है, लेकिन रेड कैंडल में ओपन यहाँ से होता है और क्लोज यहाँ पर होता है, सॉरी ग्रीन कैंडल में ओपन यहाँ से होता है और क्लोज यहाँ पर होता है, और रेड कैंडल में ओपन यहाँ से होता है और क्लोज यहाँ पर होता है। ठीक है, तो अभी तक आपको एक कैंडल को देखकर क्या क्या समझ आता है वो मैंने आपको बता दिया है। अब आपने देखा होगा कई सारी कैंडल्स में अपर विक या अपर शेडो नहीं होती है, किसी में लोअर विक नहीं है या फिर लोअर शेडो नहीं है, किसी में विक बहुत ज़्यादा लंबी होती है तो किसी में बहुत ज़्यादा छोटी होती है। वो ऐसा इसलिए होता है ना क्योंकि कैंडल्स बहुत तरह की होती हैं। लेकिन आज मैं आपको उन दो कैंडल्स के बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूँ जिसे मैं खुद यूज़ करता हूँ, और ये कैंडल्स बहुत अच्छे से काम भी करती हैं। अच्छा, इन कैंडल्स का काम क्या होता है तो सरल भाषा में आपको समझाऊँ तो ये कैंडल्स आपको पैटर्न बताती है। इन कैंडल्स की हेल्प से आप मार्केट को प्रेडिक्ट करते हैं कि ये, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कैंडल्स आपको इंडिकेशन देती हैं कि आगे मार्केट में क्या होने वाला है, आगे मार्केट ऊपर जाने वाली है या फिर मार्केट नीचे जाएगी। और इन पैटर्न्स को आपने अगर अच्छे से समझ के इसे अपने फेवर में यूज़ करके आप ट्रेडिंग से बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं, यहाँ तक कि आप डेली बेसिस पर भी पैसे कमा सकते हैं। वैसे तो कैंडल्स बहुत तरह के होते हैं, इससे पहले भी देखिए मैंने यहाँ पर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 4 वीडियोस ऑलरेडी मैंने कैंडलस्टिक पैटर्न में बनाई हुई है, जिसमें मैंने टोटल जो है लगभग 12 से 14 कैंडल्स के बारे में बताया। जैसे कि मैंने हैमर कैंडल,
हैंगिंग मैन, मारूबोजो बुलिश, मारूबोजो बियरिश, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार, बुलिश स्पिनिंग टॉप, बियरिश स्पिनिंग टॉप, ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी और यहाँ पर बुलिश हरामी कैंडल और बियरिश हरामी कैंडल, इन सभी कैंडल्स के बारे में मैंने अपने 4 वीडियो में बताया हुआ है। उन चारों वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में मिल जाएगा, है ना। आप इस वीडियो को देखने के बाद उन चारों वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा ताकि आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी, कैंडल्स के बारे में पता चलेगा। और मैं इन्हीं वीडियोज़ में कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज़ करके आपको मैं लाइव प्रॉफिट करके भी दिखाता हूँ। तो अब आते हैं हम अपने आज की इस वीडियो के, सकता है और बियरिश भी हो सकता है। देखिए बुलिश भी हो सकता है और बुलिश भी हो सकता है और यहाँ पर देखिए बियरिश भी हो सकता है। बियरिश का मतलब ये होता है कि अब प्राइस यहाँ से नीचे जाएगी और बुलिश का मतलब ये होता है कि प्राइस ऊपर जाएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न के बारे में। तो चलिए मैं आपके सामने इस पैटर्न को ओपन कर देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न के बारे में। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न 2 कैंडल्स को मिलाकर बनती है। चार्ट में पहले रेड कैंडल बनती है, उसके बाद एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो सेकेंड वाली ग्रीन कैंडल बनी है उसने फर्स्ट वाली रेड कैंडल को पूरी तरह से खा लिया है। आप ऐसे देखिए ना, पूरी तरह से इसने खा लिया है, या पूरी तरह से जो है ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल के बॉडी को पूरी तरह से कवर कर लिया है। अब आपको देखना है कि ये चार्ट में कहां पर बन रही है। अगर चार्ट में ये नीचे की साइड बन रही है तो इसे हम कहेंगे बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न या बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। अब यहां से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये बहुत ही आसानी से आपको चार्ट में देखने को मिल जाती है। जैसा कि इसके नाम से आपको पता चलता है, ये बुलिश सिग्नल देती है। और ये चार्ट में कहाँ बनती है? ये चार्ट में नीचे की साइड बनती है। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है? तो उसके लिए आपको सिर्फ 2 चीज़ें देखनी होती है। अगर ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर नजर आती है तो उसे हम बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न या कैंडल मान लेंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि चार्ट जो है डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। मतलब चार्ट में जो प्राइस है बैंक निफ्टी की या निफ्टी 50 की या फिर किसी स्टॉक का चार्ट हो, डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, यानी कि उसकी प्राइस नीचे गिर रही हो। दूसरी चीज जो आपको देखनी होती है चार्ट में कि चार्ट में नीचे की ओर एक रेड कैंडल बने, है ना, एक रेड कैंडल बने और उस रेड कैंडल के नेक्स्ट बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है जो कि इस रेड कैंडल के नीचे से ओपन होती है। रेड कैंडल यहाँ पर जो है यहाँ पर देखिए यहाँ पर है ना इसकी पूरी बॉडी, अब इसके नीचे से ओपन होती है और वो ग्रीन कैंडल पहले वाली रेड कैंडल को पूरी तरह से कवर करके इस रेड वाली कैंडल के ऊपर जाके क्लोज होती है। या फिर यूं कहें कि ग्रीन कैंडल के बॉडी ने रेड कैंडल के बॉडी को पूरी तरह से कवर कर ले। तो जब ये दोनों चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर नजर आ जाए तो इसे हम बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न कहेंगे या कैंडल कहेंगे। अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ये चार्ट में नीचे की ओर बनती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होकर मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का मैं पीछे का एक जो साइकोलॉजी बता दूँ तो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। यहाँ पर रेड कैंडल ये इंडिकेट करती है कि सेलर्स मार्केट को नीचे ले जा रहे थे, पर इसके बाद जो रेड कैंडल के बाद जो यहाँ पर एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है तो ये इंडिकेट करती है कि अब यहाँ से सिचुएशन चेंज हो रही है। अब बायर्स ने जो है मार्केट को अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया है और अब मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। एक बार मैं आपको इसे चार्ट में भी दिखा दूं कि ये कैसा दिखता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपके सामने यहाँ पर एक जो है चार्ट ओपन है। तो देखिए इस चार्ट में आपको जो है एक रेड कैंडल यहाँ पर दिखाई दे रही है ना, आपको यहाँ पर जो है एक रेड कैंडल दिखाई दे रही है जो कि चार्ट में कहाँ बन रही है, जो कि चार्ट में नीचे की ओर बन रही है। और इसके बाद एक बड़ी सी आपको देखिए ग्रीन कैंडल दिखाई दे रही है जो कि इस रेड कैंडल को के बॉडी को पूरी तरह से कवर कर रही है। और आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ग्रीन कैंडल जो है वो रेड कैंडल के नीचे से ओपन हुई है। यहाँ पर ये कैंडल तो यहीं तक है ना, ये देखिए इसके नीचे से ओपन हुई है और क्लोज रेड कैंडल के ऊपर जाके हुई है। और आप देखेंगे कि इसके बाद मार्केट ऊपर की साइड यहाँ पर जाना शुरू हो गया है। ठीक है, आपने समझ लिया ना कि चार्ट में कैसे दिखेगी। अब बात ये आती है कि आपको एंट्री कहाँ पर लेनी है। तो एंट्री लेने के लिए आपको क्या करना है कि आपको ग्रीन कैंडल के हाई पर एंट्री लेनी है। मतलब ग्रीन कैंडल का हाई क्या हुआ, ये हुआ ना, तो आपको इस जगह पे एंट्री लेनी है। और अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो आपको स्टॉप लॉस इस ग्रीन कैंडल के लो पर लगाना है। मतलब इस जगह पे आपका स्टॉप लॉस हो और इस जगह पर आपका जो है एंट्री हो। और आपको ट्रेड में होल्ड कब तक करना है, तो इसके लिए जब तक आपको ऐसा ना लगे कि मार्केट यहाँ से वापस से नीचे जा सकती है या ट्रेंड वापस से चेंज हो सकता है, तब तक आप इसे होल्ड कर सकते हैं। और कैंडल के अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें तो इसे आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या किसी भी टाइम फ्रेम पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने दूसरे कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ जिसका नाम है
बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न, है ना। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न भी दो कैंडल्स को मिलाकर बनता है। यहाँ पर जस्ट अपोजिट होता है किसका, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न का। देखिए यहाँ पर क्या होता है, चार्ट में सबसे पहले आपको एक ग्रीन कैंडल बनती हुई दिखाई देती है, ठीक है। उसके बाद एक बड़ी सी रेड कैंडल बनती है। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो सेकंड वाली रेड कैंडल बनी है उसने फर्स्ट वाली ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से खा लिया है, या फिर ये कहें कि रेड कैंडल की बॉडी ने ग्रीन कैंडल की बॉडी को पूरी तरह से कवर कर लिया। आप देखिए ना, रेड कैंडल की बॉडी यहाँ से यहाँ तक है और ग्रीन कैंडल की बॉडी यहाँ से यहाँ तक है। तो रेड कैंडल की बॉडी ने ग्रीन कैंडल की बॉडी को पूरी तरह से कवर कर लिया है। अब आपको ये देखना है कि ये चार्ट में कहाँ पर बन रही है। अगर ये चार्ट में ऊपर की साइड बन रही है ना, चार्ट में कहाँ बन रही है, अगर ये चार्ट में ऊपर की साइड बन रही है तो इसे हम कहेंगे बियरिश इंगल्फिंग कैंडल। अब यहाँ से मार्केट के नीचे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। ये भी बहुत ही आसानी से आपको चार्ट में दिख जाती है, जैसा कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये एक बियरिश सिग्नल देती है और चार्ट में कहाँ पे बनती है, और चार्ट में ये ऊपर की ओर बनती है। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बन रही है, तो उसके लिए आपको सिर्फ दो चीज़ें देखनी होती है। अगर ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर नज़र आ जाए तो उसे हम बियरिश इंगल्फिंग कैंडल मान लेंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि चार्ट अप ट्रेंड में हो, मतलब कि बैंक निफ्टी या निफ्टी 50 या किसी भी स्टॉक का चार्ट हो वो अप ट्रेंड में हो, मतलब उसकी प्राइस बढ़ रही हो, है ना, ऐसे ऐसे बढ़ते हुए ऊपर जा रही हो। दूसरी चीज़ जो आपको देखनी होती है कि चार्ट में ऊपर की साइड, चार्ट में कुछ इस जगह पे ऊपर की साइड एक कैंडल बनती है, एक ग्रीन कैंडल बनती है, और उसके बाद जो है नेक्स्ट रेड कैंडल बने जो कि इस ग्रीन कैंडल के ऊपर से ओपन होती है, ऊपर से ओपन होती है, और रेड कैंडल पहले वाली ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से कवर करके इस ग्रीन वाली कैंडल के नीचे जाके क्लोज होती है। या फिर यूँ कहें कि रेड कैंडल के बॉडी ने ग्रीन कैंडल की बॉडी को पूरी तरह से कवर कर ले। तो ये जब दोनों चीज़ें आपको बिल्कुल नज़र आ जाए, क्लियर नज़र आ जाए, तो इसे हम कहेंगे बियरिश इंगल्फिंग कैंडल। अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ये चार्ट में ऊपर की ओर बनती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होकर मार्केट अब नीचे ही जा सकती है। बियरिश इंगल्फिंग कैंडल एक स्ट्रॉन्ग बियरिश रिवर्सल पैटर्न होता है। यहाँ पर ग्रीन कैंडल देखिए, यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल है ना, ये इंडिकेट करती है कि बायर्स मार्केट को ऊपर ले जा रहे थे, पर इसके बाद जो इस ग्रीन कैंडल से बड़ी रेड कैंडल बनती है तो ये इंडिकेट करती है कि अब यहाँ से सिचुएशन चेंज हो रही है। अब सेलर्स ने मार्केट को कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया है। अब मार्केट के नीचे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। एक बार मैं आपको इसे चार्ट में दिखा देता हूँ कि कैसा दिखता है। तो अगर मैं इसके चार्ट में देखूँ, चार्ट में अगर मैं देखूं बियरिश इंगल्फिंग कैंडल को, तो यहाँ पर देखिए आपके सामने एक चार्ट दिखाई दे रहा है। तो इस चार्ट में आप देखिए कि ग्रीन कैंडल यहाँ पर देखिए बनती हुई दिखाई दे रही है, जो कि चार्ट में ऊपर की ओर बन रही है ना। देखिए चार्ट में ऊपर की ओर क्या बन रही है, चार्ट में ऊपर की ओर यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आपको बनती हुई दिखाई दे रही है, बनी हुई दिखाई दे रही है। और इसके बाद देखिए एक बड़ी सी रेड कैंडल बनी है जो कि इस ग्रीन कैंडल के बॉडी को पूरी तरह से कवर कर रही है। और आप देख सकते हैं कि इसके बाद मार्केट नीचे की साइड यहाँ पर जाना शुरू हो गया है। अब बात ये आती है कि आपको एंट्री कहाँ पर लेनी है और स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाना है। तो सिंपल सी बात है, बियरिश इंगल्फिंग कैंडल में जब यहाँ पर ऊपर की साइड ऐसा चार्ट बने तो यहाँ पर आपको एंट्री कहाँ पर लेनी है, तो यहाँ पर आपको इस रेड कैंडल के लो पर एंट्री लेनी है ना। इस एंट्री लेवल देखिए, इस रेड कैंडल के लो पर आपको एंट्री लेनी है और आपको स्टॉप लॉस इस रेड कैंडल के हाई पर लगाना है ना। एंट्री आपके रेड कैंडल के लो पर और स्टॉप लॉस आपको रेड कैंडल के हाई पर लगाना है। और आपको ट्रेड में होल्ड कब तक करना है, तो इसके लिए जब तक आपको ऐसा ना लगे कि मार्केट वापस से ऊपर जाने वाला है तब तक आप इसे होल्ड कर सकते हैं। कैंडल के टाइम फ्रेम की बात करें तो इसे आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट है अपने हिसाब से किसी भी टाइम फ्रेम पर अप्लाई कर सकते हैं। ये सभी पे प्रॉपर काम करता है। तो फिलहाल मैंने आपको जो है बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न और बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न के बारे में डिटेल में सब कुछ बता दिया है। बाकी इसके अलावा जो मैंने जो है लगभग 12 कैंडलस्टिक पैटर्न को अपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में अच्छे से कवर किया है। उन चारों वीडियोस का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में मिल जाएगा। उन तीनों वीडियोस को भी अगर आपने देख लिया तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग हो या फिर इंटर ट्रेडिंग हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट आप बना पाएंगे। इसके अलावा आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिक टू एडवांस लेवल तक सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने एक फ्री कोर्स की सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें मैं आपको बेसिक टू एडवांस लेवल तक ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री में सिखा रहा हूं। अभी तक मैंने उसमें 3 वीडियोस बना रखी है।
उन तीनों वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आप जाके प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए बिजनेस फील्ड को ज़रूर सब्सक्राइब